इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। मुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया आओ लक्ष्मण। जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हो, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। बोलो लक्ष्मण, यदि मन की बात मन में ही रह जाए तो पीड़ा अधिक होती है। अपनी पीड़ा को तो अपना क्रोध बनाकर आप पर उड़ेल दिया है मैंने। आपसे विद्रोह किया, आपसे दूर रहा, परंतु आपने अभिमान से विरह और मेरे क्रोध की पीड़ा को सदैव सहन किया। आज भी कर रहे हैं। सीता से विरह तो तब होगी ना जब हम मन से दूर हो जाएंगे। सीता मेरी श्वास है लक्ष्मण, और श्वास मृत्यु के बाद ही दूर होगी शरीर से। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे क्रोध में भी मेरे लिए प्रेम था, अपनी भाभी मां के लिए प्रेम था, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता लक्ष्मण। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। ये सत्य है भैया, आपके निर्णय की अवहेलना करता रहा, आपके त्याग को एक राजा का अभिमान मानता रहा,
पर तो सत्य ये भी है भैया कि इतने वर्षों तक प्रति क्षण में आपको देखता भी रहा। इतने वर्ष अंकल में एक प्रत्याशी की भांति रहकर अभी मां से दूर होकर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर होने नहीं दिया भैया। आपका त्याग आपके प्रेम का साक्षी है भैया। राजा का कर्तव्य निभाने के लिए आपने स्वयं को इतना बड़ा दंड दे दिया। प्रजा के कल के सुख के लिए आपने अपने आज के सुख की आहुति दे दी भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जितना दुख मुझे सीता के बिछड़ने का था उतना ही दुख मेरे लक्ष्मण को स्वयं मुझसे दूर जाते देखने का था। किंतु दुख के साथ साथ एक विश्वास भी था कि मेरा भाई एक दिन मेरे निर्णय को अवश्य समझेगा। वो एक दिन मुझे क्षमा अवश्य करेगा, एक दिन मेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मण, सीता भी सम्मान सहित अयोध्या लौटकर अवश्य आएगी। बस अब और नहीं चिढ़ पाऊंगा शांडिल्य। पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते। ऊपर चढ़ो, अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई। फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मानोगे ना तुम दोनों? आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते। मैंने बहुत बोला लव भैया को कि मुझे ऊपर मत
भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया। फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे हैं उन्हें डांटिए ना। बहुत वचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो। यही दंड है तुम्हारा। जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया, कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीचेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। और दंड पाना है? शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे देखो तो, कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ, पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। भैया सहायता करो। जाओ, सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश, बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर। क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ?
क्या हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब? तारासन में खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता, रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता, और भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती, और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारियल लेने के लिए भेजा था, तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं। तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए, पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव।
किंतु तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह ही खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से।